तो चलिए आज गैसों की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। मतलब ये गैसें जो हमारे चारों ओर है, आखिर ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं जैसा वे करती हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काइनेटिक थ्योरी का। बिल्कुल, हमारी चर्चा का आधार है फिजिक्स की किताब का चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी। जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ये अनदेखी सूक्ष्म दुनिया उन बड़े गुणों से जुड़ती है जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। हाँ, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर, और ये एनर्जी इन कणों के बीच कैसे बढ़ती है। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। इसकी बुनियाद, जैसा आपने कहा, रिचर्ड फेनमैन की उस मशहूर एटॉमिक हाइपोथेसिस में है कि हर चीज एटम से बनी है। हाँ, छोटे कण जो हमेशा लगातार गति में रहते हैं, एक दूसरे को थोड़ा दूर से खींचते हैं पर बहुत पास लाने पर धकेलते हैं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। और ये आइडिया कोई नया भी नहीं है ना? इतिहास में देखें तो भारत में कणाद से लेकर ग्रीस में डेमोक्रिटस, फिर जॉन डाल्टन, हाँ, कई लोगों ने सोचा था इसके बारे में। तो गैसों के लिए इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गैस क्या है इस नजरिए से? गैस, आप सोचिए, असंख्य छोटे तेजी से भागते हुए कणों का झुंड है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जिनके बीच की दूरी उनके अपने साइज से कहीं कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और उनके बीच के फोर्सेस वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, सिवाय जब वो टकराते हैं कोलिजन्स के दौरान। हाँ। तो गैस हमें भले ही स्थिर लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जबरदस्त हलचल है। अणु लगातार टकरा रहे हैं एक दूसरे से, बर्तन की दीवारों से। अच्छा, तो यही से प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है ना? एग्जैक्टली। ये लाखों करोड़ों अणु जब बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते हैं, तो हर टक्कर में थोड़ा मोमेंटम दीवार को देते हैं। हाँ, और ये टक्कर है इलास्टिक मानी जाती है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता। तो दीवार पर जो नेट फोर्स लगता है वो इन्हीं टक्करों की वजह से है। और काइनेटिक थ्योरी इसे मैथमेटिकली भी दिखाती है। हाँ बिल्कुल, एक फॉर्मूला है, P is 13 n m v²। ये दिखाता है कि प्रेशर सीधे तौर पे अणुओं की संख्या n, उनके मास m और उनकी एवरेज स्क्वायर्ड स्पीड v² पर निर्भर करता है। कमाल है, मतलब हवा का दबाव असल में इन नन्हे कणों की बमबारी है दीवारों पर। सही कहा। और टेम्परेचर, क्या उसका भी कोई ऐसा ही आणविक कनेक्शन है? बिल्कुल, और यही चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अच्छा। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस के अणुओं की एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो सीधे उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब Ke average is equal to 3/2 kBT? हाँ, वही। तो टेम्परेचर असल में इन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का ही एक माप है, उनकी अंदरूनी हलचल का। वाह, मतलब जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके अणुओं को तेज दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी लॉजिक से अगर दो अलग गैसों का टेम्परेचर बराबर है तो भारी अणु जैसे यूरेनियम हल्के अणुओं की तुलना में धीरे चलेंगे। एकदम सही, ताकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर रहे। ये सब आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to mu RT या PV is equal to NKBT से भी मिलता है। हाँ, पूरी तरह से। वो इक्वेशन तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखती है और काइनेटिक थ्योरी उसका माइक्रोस्कोपिक आधार बताती है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर्स का नियम, ये सब काइनेटिक थ्योरी से निकलते हैं, या कहिए उसके अनुरूप हैं। और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी, कि समान T और P पर समान वॉल्यूम में अणुओं की संख्या भी समान होती है। हाँ, वो भी इसी समझ से आती है। इसमें एक और बहुत जरूरी चीज है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ऊर्जा के समविभाजन का नियम। ये कहता है कि जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक समान तापमान पर, हाँ, तो एनर्जी उसके कणों की गति के सभी संभव तरीकों में, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, बराबर बढ़ जाती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जैसे सीधी रेखा में चलना, ट्रांसलेशनल, घूमना, रोटेशनल, या कांपना, वाइब्रेशनल, थोड़े अलग हैं। उनमें किनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती हैं। हाँ, इसलिए उन्हें औसतन केबीटी एनर्जी मिलती है। इस नियम का फायदा यह है कि ये हमें गैसों की स्पेसिफिक हीट्स का अंदाजा लगाने में मदद करता है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट डायटॉमिक से अलग क्यों है? उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का अंतर है, हम गिनकर बता सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ। ये क्या चीज है? मीन फ्री पाथ, ये वो औसत दूरी है जो एक अणु बिना किसी दूसरे अणु से टकराए तय करता है। अच्छा, मतलब अणु सीधे नहीं भागते रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर गैस लीक होती है तो गंध तुरंत क्यों नहीं फैलती, जबकि अणु तो बहुत तेज चल रहे होते हैं? क्योंकि वो लगातार टकराते रहते हैं। एग्जैक्टली, एक दूसरे से। तो मीन फ्री पाथ वो एवरेज डिस्टेंस है दो टक्करों के बीच का। इसका फॉर्मूला है
L = 1/√2 n πd², जो गैस के घनत्व और अणु के साइज पर निर्भर करता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए कि सामान्य गैसों में ये दूरी मतलब मीन फ्री पाथ अणुओं के बीच की औसत दूरी से काफी ज्यादा होती है। इसीलिए गैसें आसानी से फैलकर बर्तन को भर देती हैं। तो इन सब का सार क्या निकला? सार ये कि काइनेटिक थ्योरी एक तरह का पुल है। ये अणुओं की अनदेखी दुनिया, उनकी गति, एनर्जी, कोलिजन्स को हमारी जानी पहचानी दुनिया, प्रेशर, टेम्परेचर, गैस का फैलना से सफलतापूर्वक जोड़ती है। हाँ, गैसों का सारा व्यवहार असल में उनके अनगिनत कणों की इस लगातार बेतरतीब गति का ही नतीजा है। बिल्कुल। ये वाकई कमाल है और ये सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे अगर टेम्परेचर औसत काइनेटिक एनर्जी है तो एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन का मतलब क्या हुआ? क्या तब सारी आणविक गति रुक जाती है? हाँ, ये KE एवरेज = 3/2 kBT से जुड़ा सवाल है। और ये भी कि हमने बात की आइडियल गैस की, पर असली गैसें हमेशा आइडियल नहीं होती। सही। तो क्या होता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत कम टेम्परेचर पर? ये कुछ सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।